Bismillahirrahmanirrahim. One of the important topic of chapter number 13, electromagnetism. टॉपिक क्या है? टॉपिक है टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल. अच्छा, सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं. डायग्राम में नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक यू शेप मैग्नेट दिखाया गया है. इस यू शेप मैग्नेट के क्रॉस एक कॉइल को बनाया गया है. क्लियर? ये कॉइल जो है यू शेप मैग्नेट के दरमियान में है और इन दो टर्मिनल्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है. यहाँ से करंट सप्लाई होगा, करंट ऐसे आएगा, कन्वेंशनल करंट. क्लियर? और इसके साइड जो हैं वो ए बी सी डी, ये इसके साइड्स हैं. ये प्लस है, ये माइनस है. इसको हम सेल के साथ या बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे. कन्वेंशनल करंट ऐसे फ्लो होगा. एज अ रिज़ल्ट इस कॉइल में करंट पास होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड को हम करंट कैरिंग कॉइल के क्रॉस रखेंगे और देखते हैं कि इस कॉइल का बिहेवियर क्या होगा. सिंपल हम स्टार्ट लेते हैं. लेट अ कॉइल ए बी सी डी be placed inside the magnetic field if theta be the angle between plane of the coil and magnetic lines. तो देखा जाए मैग्नेटिक लाइंस बिल्कुल इस पेन के डायरेक्शन में है. क्लियर? और प्लेन जो इसका इस कॉइल का प्लेन है वो भी इसी के डायरेक्शन में है. क्लियर? तो अब जिस एंगल से आपको ये नज़र आ रहा है ना, इस वक्त ये थीटा ज़ीरो है क्योंकि प्लेन और लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं. क्लियर? ये जो आपको नज़र आ रहा है इस केस में प्लेन और लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है? वो ज़ीरो है. क्लियर? दिस इज़ केस नंबर फर्स्ट जो कि आपको नज़र आ रहा है. अब यहाँ से जब करंट पास होगा इस तरफ, क्लियर, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम फाइंड करेंगे क्या कि देखते हैं कि फोर्स किस तरफ होगा. सो लुक एट दिस इज़ एक्चुअली करंट, दिस इज़ एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज़ एक्चुअली फोर्स. तो देखा जाए करंट जो है वो डाउनवर्ड है. डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, साउथ की तरफ आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है. तो मेरी जो थंब है वो इनवर्ड है, इनवर्ड. क्लियर? ये जो मिडल फिंगर है ये साउथ की तरफ है. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है और जो थंब होगा वो इनवर्ड होगा, कॉपी के अंदर होगा. तो मैंने यहाँ पे लिखा है ए बी एक्सपीरियंसेस फोर्स according to Fleming's left hand rule, and that force is vertically downward. You can say inward. Clear? Inward. इसी तरह अगर ये ए बी इनवर्ड फोर्स ऑब्जर्व करेगा तो यहाँ से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये फोर्स आउटवर्ड होगा. सी डी आउटवर्ड फोर्स ऑब्जर्व करेगा. ये देखें, चेक करें, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, फोर्स जो थंब होगा वो आउटवर्ड होगा. अब हम यहाँ पे दो बातों की हमें समझ आ गई है और वो क्या है? वो बात ये है कि सी डी जो होगा वो आउटवर्ड होगा और ए बी जो होगा वो इनवर्ड होगा. बाकी दो साइड्स को देखते हैं. लुक एट दिस. यहाँ पे जो करंट है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक लाइंस वेस्ट की तरफ है. दोनों के दरमियान एंगल जो है 180 है. यहाँ पे एंगल जो है वो 0 है, यहाँ पे एंगल जो है वो 180 है. तो इसका मतलब ये है कि जब एंगल 80 हो, 180 हो या 0 हो, मींस पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो याद रखें इस केस में जो फोर्स होता है वो 0 होता है. क्लियर? मतलब यहाँ पे फोर्स और यहाँ पे फोर्स नहीं होगा, जबकि इन दोनों पे जो फोर्स होगा वो एक्चुअली एक इनवर्ड होगा और एक आउटवर्ड होगा. तो ये जो फोर्स होगा ना, क्लियर, एक इनवर्ड और एक दूसरा आउटवर्ड, तो ये रोटेट हो जाएगा, रोटेट. तो हम कहेंगे कि टार्क इस पे
एक्ट हो गया है। अब इन बातों का जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, इन बातों का रिजल्ट जो हमारे पास आएगा, दैट इज़ लाइक दिस, लुक एट दिस। Current carrying coil inside the magnetic field experiences a torque. Current carrying coil inside the magnetic field experiences a torque. अब अगला जो केस हम देखेंगे, गौर से देखें, अगला केस बहुत टेक्निकल टॉपिक है। अब ये कॉइल जो है, ये कॉइल रोटेट हो गया है। रोटेट होने के बाद ये कॉइल अब 90 डिग्री एंगल बनाएगा। पहले एंगल जब बना रहा था तो वो ज़ीरो था। एंगल एक्चुअली हम ले रहे हैं प्लेन और मैग्नेटिक लाइंस के दरमियान। अब ये कॉइल जो होगा ये रोटेट होगा। जब ये रोटेट होगा तो ये कॉइल जो एंगल बनाएगा दैट विल बी 90। अब 90 के लिए देखते हैं कि क्या कंडीशन होगी। 0 डिग्री पे तो हमें रिज़ल्ट का अंदाज़ा हो गया है। 90 डिग्री पे देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकलेगा। अब 90 डिग्री पे आप चेक करें, जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। करंट जो है वो अपवर्ड है और यहाँ से इनवर्ड है। अपवर्ड को ज़रा देखते हैं, लुक एट दिस। जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो इस तरफ है और मैग्नेटिक लाइंस इस तरफ हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर आपको बता रहे हैं। ग्रीन लाइंस जो कॉपी में है, ग्रीन लाइंस वो मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, रेड जो आपको रेड एरो नज़र आ रहा है वो एक्चुअली करंट है, मिडल फिंगर। और ये जो चीज़ है ये दिस इज़ एक्चुअली फोर्स। तो इसका मतलब है कि इस कॉइल को पे एक फोर्स होगा जो बाहर की तरफ होगा। ये कॉइल डिस्टॉर्ट, इसके शेप को डिस्टॉर्ट करना चाहेगा, ख़राब करना चाहेगा। इसी तरह ये जो इनवर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये करंट यहाँ से ऐसे आया तो ये इसको बाहर की तरफ लेके जाना चाह रहा है ये फोर्स, और ये इसको बाहर की तरफ ले जाए, मतलब दा से श्लेइदा से, क्लियर, इसको ऐसे फाड़ना चाह रहा है, ऐसे डिस्टॉर्ट करना चाह रहा है, क्लियर, घुमाना नहीं चाह रहा बल्कि डिस्टॉर्ट करना चाह रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा है ए बी पे जो फोर्स होगा दैट इज़ डाउनवर्ड, आगा तरफ था। सी डी पे जो फोर्स होगा दैट इज़ आउटवर्ड। इसी तरह ये बाकी दो फोर्सेस बी आउटवर्ड बाहर की तरफ होंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से। तो अब हम रिजल्ट देखते हैं। टार्क इज ज़ीरो, नो टार्क इज देयर, नो टार्क इज देयर, and these forces tend to compress the coil, but due to rigidity it does not compress or extend, compress, distort। इसको क्या करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा। दो चीज़ों का हमें पता चल गया है। नंबर वन, अगर एंगल ज़ीरो हो तो टार्क मैक्सिमम होगा, तौबशी। एंगल 90 हो देयर इज़ नो टार्क। अब अगर एंगल 90 ना हो और ज़ीरो ना हो तो फिर क्या होगा, तो फिर डिस्टॉर्शन भी होगी और रोटेशन भी होगी। 0 डिग्री पे प्योर रोटेशन, 90 डिग्री पे प्योर डिस्टॉर्शन। In between 0 and 90 there will be distortion, there will be rotation. So look at this, angle is neither 0 nor 90, so theta is greater than 0 and less than 90. The magnetic force both compresses and rotate the coil. So at 90 degree torque is 0 but inertia compels the coil to be rotated. At 90 degree the torque is 0 but inertia compels the coil to be rotated. सर इस जुमले का क्या मतलब है? इस जुमले का मतलब ये है कि 90 डिग्री पे तो टार्क ज़ीरो हो गया, सिर्फ कंप्रेस की बात चल रही है, तो फिर ये रोटेट क्यों हो रहा है कंटिन्यूसली रोटेट इसलिए हो रहा है क्योंकि इनर्शिया चाह रहा है कि ये रोटेट हो। याद रखिए, आप कुछ आपके इर्द गिर्द जितने भी रोटर्स हैं, अगर फैन है, चाहे बच्चों के खिलौने, हर वो चीज़ जो आपको घूमती हुई दिखाई दे रही है, याद रखें वो इस प्रिंसिपल पे काम कर रही है। क्लियर? ओके, तो 3 केस हमें क्लियर हो गए हैं। केस नंबर 1 जिसमें एंगल 0 है। सर एंगल क्या है? एंगल एक्चुअली प्लेन, नॉर्मल नहीं, प्लेन और लाइंस के दरमियान है, जो इस वक्त 0 है और इस केस में 90 है। क्लियर? ओके, तीनों केस हमने पढ़ लिए हैं। अब हमें चाहिए मैथमेटिकल टूल, मैथमेटिकल इक्वेशन हमें चाहिए।
वो इक्वेशन जो हमें ये बता सके कि ये जो कॉइल है इसमें जो टार्क पैदा हो रहा है वो टार्क किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। कॉमन सेंस ये कह रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। कॉमन सेंस ये कह रहा है कि ये करंट पे डिपेंड कर रहा है। कॉमन सेंस ये कह रहा है एरिया पे डिपेंड कर रहा है। देखते हैं कि ये चीज़ किस पे डिपेंड करता है। So we know that the force on the current carrying wire in magnetic field is F is equal to ILB, but L is equal to B। अच्छा, ये वो फोर्स है जब भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में होगा उस पर जो फोर्स एक्ट होगा वो इसके इक्वल होगा। एल जो है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। एफ इज इक्वल टू आई एल बी, बी की जगह एल की जगह बी लगा दिया है। टार्क जो एक्ट होगा, याद रखें टार्क जो एक्ट होगा वार क्रॉस एफ के बराबर है। याद रखें आर क्रॉस को जब भी हम हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, साइन। अब ये अल्फ़ा किस किस के बीच में है, तो याद रखें अल्फ़ा एक्चुअली आर और फोर्स के दरमियान है। अगर ये मोमेंट आर्म हो जाए और फोर्स इनवर्ड या आउटवर्ड हो जाए तो ये जो नॉर्मल और इसके दरमियान जो एंगल है दिस इज़ एक्चुअली अल्फ़ा। क्लियर। थीटा अलग है, थीटा जो है वो प्लेन और लाइंस के दरमियान है। अल्फ़ा जो है वो नॉर्मल फोर्स बस पूरी वर्त है। फोर्स इज डाउनवर्ड, मोमेंट आर्म इज दिस वर्ड, फोर्स इज दिस, मोमेंट आर्म इज दिस एंगल इज अल्फ़ा, दिस एंगल इज अल्फ़ा। क्लियर। अब हम अल्फ़ा और थीटा के दरमियान रिलेशन भी फाइंड करेंगे। क्लियर। ओके, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, डोंट वरी। मैंने कहा थीटा इज इक्वल टू 0 बी एंड प्लेन। ये 0 होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के दरमियान है। थीटा 90 हो जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के दरमियान है। प्लेन के दरमियान एंगल 0 होगा और नॉर्मल के दरमियान 90 होगा। क्लियर। ओके। अब यहाँ पे जो अल्फ़ा है दिस इज़ एक्चुअली द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म। टी इज इक्वल टू ए एफ साइन अल्फ़ा, सिंपली आ गया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम ये जानते हैं कि अल्फ़ा और थीटा को जब भी हम प्लस करेंगे इससे क्या आएगा 90। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, सो 90 माइनस थीटा। ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है मैथ्स में। साइन 90 माइनस थीटा इज़ इक्वल टू कास थीटा। सिंपली थीटा इज़ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन। पुटिंग ए इंटू 7, सिंपल ये आ जाएगा यहाँ पे कास थीटा। एफ की जगह पर हम पुट कर देंगे आई बी बी, ये ए बी एक साइड पे आ जाएगा। दिस इज़ लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ, इससे एरिया आ जाएगा आई बी कास थीटा। और अगर ये एक नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो जाएं तो एन ए नेब कास थीटा आ जाएगा। लेकिन अगर स्टार्ट हम 0 से ले लें तो इसको हम 1 कर सकते हैं। टॉर्क इज़ मैक्सिमम when plane and magnetic lines are parallel, and torque is maximum when normal of the plane is perpendicular to the magnetic line। दोनों बातों का एक ही मतलब है, या मैग्नेटिक लाइंस प्लेन के पैरेलल है या मैग्नेटिक लाइंस नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, दोनों से जो टार्क आएगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो नेब याद रखें, नेब जब भी आप किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे जो घूमने वाला टार्क पैदा होगा वो नेब कास थीटा के बराबर होगा। क्लियर। जब एंगल 0 होता है तो टार्क मैक्सिमम होता है, जब एंगल 90 होता है तो टार्क 0 हो जाता है। तो इस केस में हम कास थीटा इफेक्टिव कंपोनेंट होता है। क्लियर। विश यू बेस्ट ऑफ लक।